सियासतदान जो होते हैं, आप लोग अडियाला जेल, कोट लखपत जेल, ये आपकी आइडियल प्लेसेस होती हैं। ये 4 साल जो है 6 साल में से ये कैद तन्हाई थी। 4 साल 4 साल में इंसान तो इंसान वो अपने वो बाहर बाहर निकल के अब वो पूरा नहीं कर पा रहा यहाँ बाहर फिर अब में। आप उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। अच्छा सर, जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब, सर हम जो शोबिस के लोग हैं, एक्टर, हमारी जो मतलब बड़ी से आखिरी ख्वाहिश है वो ये होती है कि हम किसी तरह हॉलीवुड में चले जाएं, हॉलीवुड में जाके एक्टिंग करें, स्टूडियोज देखें, बॉलीवुड चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं। लेकिन सियासतदान जो होते हैं, आप लोग अडियाला जेल, कोट लखपत जेल, ये आपकी आइडियल प्लेसेस होती हैं कि यार फलां जेल में मैं नहीं गया, ओ यार मिस इट, मुझे उस जेल में जाना है। और कभी आपको ये किचकिचाहट आई है, अच्छा कोई जेल रह गई आप ना गए हो वहाँ? नहीं, इत्तेफाक ये है कि मैं बहुत सारी जेलों में, मियाँ वाली जेल है, ओ लो, मच्छ जेल में गए सर आप? जी मच पे नहीं गया। बस वहाँ भी प्लीज कभी विजिट करें वहाँ। आप विजिट करें वहाँ। मेरी अगर आदत यही रही तो वो भी हो जाएगा लगता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह नहीं, बचाए। बात ये है कि बात आपकी ये सही है कि सियासत में ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की सियासत, जब आज़ादी की जंग थी जी जी उस वक्त तो हर लीडर अंग्रेज़ों की जंग के साथ जंग लड़ते हुए जी, इसको बड़ा एजाज़ भी कहा जाता था। सही। अब ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में सियासतदानों को उस तरह जेल भेजना उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब ये ये हमारे तो हीरो बन जाते हैं। लीडर हैं, ये हमारे नहीं, वो उन्होंने इतना तंग भी नहीं करना होता। सही। ये थोड़ा सा हम नहीं सीखे हम, वरना जो जेल है, मैं एक लम्हे की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ। वाह, खूबसूरत बात। आज़ादी आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है सर। आज़ादी आज़ादी से- का इस वक्त पूछना है, कश्मीरियों से पूछें, फ़लस्तीनियों से पूछें, इराक के लोगों से पूछें, इन लोगों से पूछें। अच्छा, आज़ादी फिर हमारे जो घर होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, वो जितना दरबदर होते हैं, आपके बीवी बच्चे माँ सही। बाप अगर जिंदा हैं तो वो एक इज़्ज़त के लम्हात बहुत होते हैं। इज़्ज़त के लम्हात, मैं सही। तो दुआ करूँगा कि अल्लाह करे कि दुश्मन भी जेल में ना जाए। ये सर, ये भी एक मेरे जहन में बात होती है, ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं, ये जेल में किताबें क्यों लिखते हैं? आप लोगों उस सुकून से किताब नहीं लिख सकते? मतलब असल में देखें, हकीकत यही है कि मुझे ये 4 साल जो है 6 साल में से ये कैद तन्हाई थी। 4 साल 4 साल में इंसान तो इंसान, अरे। अगर मुझे अपने कमरे में कोई चूहा फुदकता हुआ नजर आता था, कीड़े मकोड़े चलते थे, तो मुझे उनके अंदर भी एक जिंदगी की अलामत आपको आती लगता था 1 से 2 हो गए? थी। मैं इंसान, हाँ सही यानी बात है, सही बात हकीकत है, है, क्योंकि इसमें वो कोई शक नहीं, कैद तन्हाई कोई में शक नहीं, वो चूहा भी आपका दोस्त होता है। आपको लगता है चलो यार कोई मुलाकात तो कोई आई। मुलाकात आई है। उनसे मैंने अपनी किताबों में चूहों से अपनी बातें लिखी है कि मैं उनसे बातें कैसे करता था। वाह वाह वाह। तो क्योंकि आपको जब किसी से बात नहीं कर सकते तो किसी से तो करेंगे। तो एक चलती हुई अगर मखलूक नजर आती है, हाँ। जिंदगी की अलामत होती है वो। सही। मेरे दरवाजे के सामने वो बिल्लियां आके खड़ी होती थी, मैं उनको छुरी के साथ छोटा छोटा गोश्त काट के नीचे से बड़ी मुश्किल से बाहर निकालता था, बाहर निकालने की जगह भी नहीं होती थी, तो वो जिस रात को वो नहीं आती थी बाहर दरवाजे पे, वो बिल्ले, वो बलूंगड़े, वो बच्चे, तो मैं वो सारी रात बेदार बैठा उनके इंतज़ार में गुजार देता था, क्योंकि जो एक अलामत होती है ज़िंदगी की, जिंदगी की एक कनेक्शन होता है ना कनेक्शन आपका, होता है कि कोई आपकी तरह सांस ले रहा है, सांस ले कोई रहा है, आपकी कोई तरह चल आंखें रहा हैं। है, कोई फिर रहा है। तो जो किताब की आप बात कर रहे जी सर। हैं, मैंने वहाँ पे तकरीबन 4 किताबें, 2 तो मेरी पब्लिश हो गई हैं, 4 मैंने और लिख ली, तो तकरीबन 6 किताबों के करीब मैंने, मगर जो उनका थोड़ा थोड़ा काम रहता था वो आपने वो बाहर बाहर निकल के अब वो पूरा नहीं कर पा रहा यहाँ बाहर फिर अब में। आप उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। अच्छा सर, ये तो एक वो हो गई। ये जेल में जब चला जाता है आदमी, जाहिर है वो कोई वहाँ पे मेहमान खुसूसी तो होता नहीं है, क्या साहब साहब? और फिर वो मुखालफत में पकड़ा जाए या किसी ऐसी बात में पकड़ा जाए, हुकूमती खुद ही हुकूमत से ही डायरेक्ट टकराव हो, हाँ, ये हाँ। तो इसमें टॉर्चर तो सर होता होगा डेफिनेटली। भुट्टो साहब के दौर में मुझे शदीद सर्दियों में
बर्फ के ब्लॉक्स पे लिटाया गया, सर्दियों कपड़े में? उतार के फिर वहाँ पे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के। सर्दियों में, गर्मियों में भी बर्फ आप हाथ में नहीं ले सकते। नहीं। तो ये सर्दियों में शाही किले में मुझे रखा गया। शाही किले में तो आप मेहमान होंगे ना, वो जो शाही किला बादशाहों है को रखा है वो सर। वहाँ जो बादशाहों के साथ सलूक करते हैं, जो ताखाने उन बादशाहों ने भी बनाए हुए थे ना, वो उनको उनमें ले गए ताखानों आप। में, ताकि बादशाह खुद देखे कि इसके साथ क्या हो रहा है। क्या इसका अंजाम हो रहा है। सही। तो वहाँ पे भी रखा गया। जिस्मानी तौर पे भी मुझे इतना मारा गया हुआ था कि पूरा जिस्म मेरा स्याह हो चुका था। सर ये आपकी जो आवाज का एक, मैं इसका एक बड़ा चेंज मैंने जी हाँ, देखा जी जब हाँ। मैंने आपको अभी पिछले दिनों में, जी हाँ, जब आप जेल से आए थे, जी हाँ, जब जी। मैंने आपको सुना तो मुझे आपकी आवाज में बड़ा जी, वाज़ेह मेरी फर्क- आवाज़ तकरीबन आखिरी जो 6 महीने थे जेल के, मेरी आवाज़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी। मैं इसमें क्या, ये क्या वजह? ये इसका मैं तो किसी का कोई कह नहीं सकता, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट था पूरा, जो आप जैसे कह रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है, हम जब जेल में जाते हैं तो एक सिपाही के माताहत हो जाते हैं। ये इससे बड़ी आपकी आज़ादी कि आप हुक्म देते रहे हो, मुल्क चलाते रहे हो, वजीर एकदम भी एक रहे हो। सिपाही आपको कह वो दे, जेल का "सो सिपाही जाओ।" नहीं, सिर्फ ये नहीं कहता, जब वो आके चाबियां जो अपना गुच्छा हिलाता है तो उसका मतलब ये होता है कि अब तुम अंदर हो जाओ, मैंने ताला लगाना है। और हम सिधाए हुए परिंदे की तरह अपने पिंजरे की तरफ चले जाते हैं, उन कुंजियों की आवाज़ चाबियों की सुन के। उस पे लगे हुए। हमारा कंट्रोल जो है वो एक सिपाही के पास होता है। आपको इसी बात का तो गुस्सा नहीं होता कि एक सिपाही, आप कहते हैं कि एक सिपाही मालिक नहीं होना चाहिए, मैं ये- एक आदमी मालिक नहीं होना बिल्कुल चाहिए, ये कहता हूँ। यही कह रहे हैं ना? मैं ये सही क्योंकि कह रहा ये आपकी नफ्सियात में आ गया मेरी नफ्सियात कि में। एक आदमी आता है, वो चाबी घुमाता है, सब अपने अपने डब्बों में चले जाते डब्बों में चले हैं जाते और हैं। वो एक आदमी है और सब बंद हो जाते हैं अपने आप को। तो आप चाहते हैं एक मैं- आदमी ना हो। यही मैं कहता हूँ कि मुल्क जो है वो कैद खाना नहीं होना चाहिए, बस मुल्क को जेल ना बनाए। यही जंग लड़ रहा हूँ मैं। भाई सही, very nice। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आप जेल में थे, जैसे मैं हूँ मिसाल के तौर पे, हम कहीं बैठे हों, अगर मैं कोई कह दे कि आप 5 मिनट यहाँ से उठिएगा हाँ, नहीं, नहीं, तो वो 5 मिनट गुजारने मुश्किल हो जाते बहुत हैं। मुश्किल। और अगर हम 5 दिन बैठे रहें तो अपनी मर्जी से बैठे रहें। आपको तो बाकायदा कह दिया गया भाई आपका कुछ पता ही नहीं है कितने अरसे आप रहेंगे। कहा गया सजा थी कि 23 साल आपने बैठे रहना है। 23 साल सजा? जी हाँ। तो आपने क्या किया था सर? मैंने क्या किया था, मतलब 100 बंदा मार दिया था देखिए मैंने सिर्फ ये किया था जो मैंने सारी ज़िंदगी करता आया हूँ कि मैं सच कह रहा था कि जो कुछ ये हालात हुए हैं इस मुल्क में, इसके लिए एक कमीशन बिठा दो, जो ज़िम्मेवार हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क गुर्बत में जा रहा है। इतना अच्छा मुल्क है, वसाइल इसके आज भी, मैं अभी भी दुनिया के 2-3 महीने के मुख्तलिफ ममालिक देख के आ रहा हूँ, उन सब से वसाइल यहाँ पे ज़्यादा हैं। ज़्यादा है। यकीन करें कि मैं एक दफ़ा भी गिलगित जा रहा था, 35 मिनट की फ़्लाइट है रावलपिंडी से, दुनिया की उस कप्तान ने भी कहा द मोस्ट पैनोरामिक फ़्लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी सोनी, खूबसूरत, उजली और इतनी सजीली ज़मीन कहीं देखी नहीं है। माशाल्लाह। और